बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा कि ये व्लॉग है दावत का। और दावत किसकी थी जी? दावत थी मेरे ससुराल वालों की। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी छोटी नंद अपने बेटे के साथ मेरे घर आई हुई थी चंद दिन रहने के लिए। तो मैंने सोचा कि बड़ी नंद और देवर की फैमिली को भी बुला लिया जाए और एक गेट टुगेदर रखी जाए। दोस्तों, ये दावत से एक दिन पहले की रात है जिसमें मैं दलीम के लिए दालें भिगो कर रख रही हूँ, क्योंकि मेरे दावत के मेन्यू में दलीम भी है। और इस वक्त हम थके हारे तोतों को लेकर आए हुए हैं। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह ये तोता हमारे घर आया और हम इसका जोड़ीदार लेकर आए और इसके लिए हमने पिंजरा ख़रीदा। तो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से जाइए और मेरा पिछला व्लॉग देखिए, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जी, तोतों को लाने के बाद मैंने दलीम के लिए दालें भिगोई, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं नंद के बेटे के साथ खेल रही हूँ कैरम, जो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे मेरे साथ खेलने का, क्योंकि मैं बहुत शौक़ से कैरम खेलती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है कैरम खेलने में और इसीलिए मैंने ख़रीद भी लिया था कि मैं अपनी नंद के बेटे के साथ इसको खेलूँगी, इंजॉय करूँगी। तो बस जी, हम काफ़ी देर खेलते रहे और उसके बाद जी मैं सोने चली गई, क्योंकि दूसरे दिन थी दावत और दावत के लिए करनी थी मुझे काफ़ी तैयारियाँ। तो जी, ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग। इस वक्त हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं, हस्बैंड जाएंगे ऑफिस और फिर मैं शुरू हो जाऊंगी दावत की तैयारियों में। यहाँ मैं आ गई हूँ जी अपने तोतों से मिलने। मैंने सोचा काम में तो मैं लगी जाऊँगी, तो पहले ज़रा इन तोतों से मुलाकात कर ली जाए। इनका मैं दाना पानी चेक कर रही थी कि इनका सब कुछ रखा हुआ है और ये क्या कर रहे हैं। अब जी शुरू हो चुकी थी मेरी तैयारियाँ। रात को जो मैंने दालें भिगोई थी, जौ गेहूँ वगैरह, तो वो मैंने चढ़ा दिया था पानी डाल के और अब वो उबल रही थी, उन्हें गलाना है। यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ केक। वही ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाऊंगी जो उमूमन सबको ही पसंद होता है। सबसे पहले मैंने एग वाइट 6 एग वाइट पहले मैं इसको फ्लफ़ी कर दूंगी। ये मैं बना रही हूँ फूड प्रोसेसर में। मैंने बीटर लगा लिया है यहाँ पर और इसमें मैं 6 एग वाइट जो है पहले इसको बीट करूँगी। उसके बाद मैं इसमें जर्दी ऐड करूँगी। एग वाइट को हम 4 to 6 पर बीट करते हैं और इसको काफ़ी देर बीट करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स। इसके बाद मैं अब जर्दी भी ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैं 4 से 5 तक काफ़ी देर तक बीट करूँगी, तकरीबन 10 मिनट तक। और जब ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये फ्लफ़ी हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर आपने लेनी है 3/4 कप। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। 3/4 कप जब आप शुगर ले लेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दें और साथ ही वनीला एसेंस के 2-4 ड्रॉप्स डाल दें। बस ये डालने के बाद आपने इसको दोबारा से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक दोबारा बीट करना है। जितनी देर में वो बीट हो रहा है, यहाँ मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रेडी करके रख रही हूँ। अगर आपने 6 एग्स लिए हैं तो इसका रेशो होता है 12 टेबल स्पून मैदा, लेकिन अगर आप कोको पाउडर भी ऐड कर रहे हैं तो आप 10 टेबल स्पून मैदा ले लें और 2 टेबल स्पून जो है वो कोको पाउडर ले लें। साथ ही 1 टीस्पून के करीब भर के आपने बेकिंग पाउडर डालना है। और बस ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी हो गए। अब ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करके अच्छी तरह छान भी लिया था मैंने। अब जी हमने ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को आपस में यकजा करना है। जो एग्स का फ्लफ़ी मिक्सचर था वो मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करूँगी और मैं इसको अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। आप भी इसी तरह करिएगा हल्के हाथ से। अगर आपने छाना हुआ होगा तो बहुत आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। तो जी केक का मिक्सचर जो है वो अच्छी तरीके से हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसे शिफ्ट करेंगे पैन में। पैन बहुत आसानी से रेडी हो जाता है और मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। अगर आपके पास बटर है यानी कि मक्खन, तो फ्रीज़ किए हुए मक्खन को आपने पैन में अच्छी तरीके से उसको लगा देना है। फ्रीज़ किया हुआ होगा तो बहुत आसानी से ये लग जाएगा। और उसके बाद आपने एक पेपर लगाना है और पेपर लगाने के बाद उसके ऊपर भी अच्छी तरीके से मक्खन लगाना है
और मक्खन से अच्छी तरीके से कोट करने के बाद अब आप इसमें केक का बैटर डाल दें। अवन का टेम्परेचर उमूमन 170-180 डिग्री होता है, लेकिन आपका अवन किस तरह का है ये आप अपने हिसाब से देखेंगी। 30 to 35 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। ये देखें जी दोस्तों, मेरा बिरयानी मसाला डन हो चुका है, पिज़्ज़ा की डो रेडी हो चुकी है और अब केक मेरा बेक हो चुका था और अब मैं इसे कर रही हूँ सेट। ये ठंडा हो चुका है, अब इसको सेट करने की बारी आएगी। सेट करने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, बस छोटी मोटी चॉकलेट्स ले ली थी, वही मैं इसके ऊपर डेकोरेट करने वाली हूँ आज। और देखिएगा कि कैसा सेट होता है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं 2 तरह की क्रीम आज यूज़ कर रही हूँ, विपिंग क्रीम और नॉर्मल जो क्रीम होती है ऑल पर्ट्स वगैरह की, तो आप देखिएगा कैसा लगता है। और इस वक्त विपिंग क्रीम मेरे पास थोड़ी कम है, तो जितनी है वो मैं पूरी इसके ऊपर पहले कोट कर लूँगी और उसके बाद मैं दूसरी क्रीम इसके ऊपर सेट कर लूँगी। टाइम इस वक्त बहुत कम था और मैं बस चाह रही थी बस जल्दी से ये केक सेट हो जाए और मैं इसे फ्रिज में रख दूँ ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए क्रीम, क्योंकि क्रीम यहाँ पर अगर ज़्यादा देर हो जाए तो ये क्रीम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो बस मैं बहुत जल्दी इसको सेट कर रही थी क्योंकि अभी मुझे एक डेज़र्ट और तैयार करना था और मैं बस चाह रही थी जल्दी से ये सेट हो जाए। ये देखें जी, विपिंग क्रीम मैंने सेट कर दी थी। इसके बाद मैं दूसरी क्रीम इसके ऊपर मैं अब सेट करूँगी और बस इसके ऊपर मैं चॉकलेट से डेकोरेट कर दूँगी। बहुत ही मज़े का टेस्ट आया था। मेरी नंद के जो बेटे हैं वो मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे और मुझे बहुत ही तसल्ली थी कि वो मेरे साथ साथ थे, तो मुझे काफ़ी आसानी भी हो रही थी। तो जी ये है मेरा फ़ाइनल लुक केक का और इसके ऊपर हमने जो लिखा था वो लिखा था कॉन्ग्रेट्स अनस, क्योंकि ये मेरे देवर के बेटे की सेलिब्रेशन मैं कर रही थी। वो पास हुए हैं बहुत अच्छे नंबरों से, तो मैंने इसीलिए उनका नाम लिख दिया था। तो बस केक से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी जी शाही टुकड़े बनाने के लिए। और शाही टुकड़े कैसे बनाती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। जो मैंने स्लाइसेस थोड़े से हवा में सुखाए थे उनको मैं फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद मैं दूध में डिप करने के फ़ौरन बाद इसको मैं थाल में सेट कर दूँगी, क्योंकि आपने दूध में ज़्यादा देर डुबोना नहीं है वरना शाही टुकड़े आपके टूट जाएंगे, स्लाइसेस आपके बिल्कुल बिखर जाएंगे। आपने एक ही डिप दूध में डाल के और फ़ौरन निकाल के आपने थाल में रख देना है। इसके ऊपर आपने डालना है शीरा यानी कि शुगर सिरप, उसको अच्छी तरह पकाना है काफ़ी देर, उसमें ज़र्दे का रंग डालना है और उसके बाद जब वो एक कनी हो जाए तो आप उसको उतार लेंगे और वो शीरा आपने इसमें डालना होगा। शीरा डालने के बाद हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं खोए और बादाम पिस्तों से। तो जी डेजर्ट बनाने के बाद मेरी नंद चाय पर आ गई थी और समोसे और जलेबी वो लेकर आई थी। इसके अलावा मैंने भी कुछ अरेंजमेंट्स की हुई थी चाय पे, तो हम यहाँ पर जी चाय पी रहे थे। मेरी बड़ी नंद थोड़ी जल्दी आ गई थी, तो बस यहाँ हम मज़े की चीज़ें खा रहे थे, चाय एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। मेरा ऑलमोस्ट 80% काम तो हो चुका था, बस थोड़ा बहुत रह गया था। तो बस यहाँ मैं अब आ गई थी चाय पीने के बाद। ये दलीम की जो दालें मैंने ठंडी करने के लिए रखी थी इनको बॉईल कर लिया था और मैं अब इसमें हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरह पीस रही थी। इसके बाद जी मैंने मसाला जो बनाया हुआ था दलीम का और तमाम जो गोश्त को मैंने मैश कर दिया था, उसके रेशे अलग कर लिए थे, तो उसको भी मैंने मिला दिया। बस उस सब को मिलाने के बाद ब्राउन प्याज भी मिला दी और ये सब मिलाने के बाद अब ये था जी दलीम का फ़ाइनल लुक। अब मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था और मैं अब इसे हल्की आंच पे रख दूँगी। तो खाना जी शुरू हो चुका है, मैंने खाना लगा दिया है, तमाम मेहमान आ चुके थे और इस वक्त हम सब डिनर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये चिकन बिरयानी है जो मैंने तैयार कर ली थी, ये पाए का सालन है, ये पिज़्ज़ा है, ये दलीम है और साथ ही डेजर्ट में थे शाही टुकड़े और केक। और इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक थी वो मैंने सबको अलग अलग सर्व कर दी थी। तो बस जी यहाँ पर सब खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मैं पाए देखें दोस्तों कैसे खाती हूँ, हमेशा मैं रोटी के पीसेस छोटे छोटे करके पाए के सालन में मिला देती हूँ और फिर खाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे खाना पाए। तो जी खाने से फ़ारिग होने के बाद अब आ गया था जी सेलिब्रेशन टाइम। ये मैंने अपने देवर के बेटे के लिए बनाया था केक, तो मैंने कहा आप ही कट करो। ये बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और ये अभी कुछ दिन में एकेडमी चले जाएंगे अपने,
तो बस हमने गेट टुगेदर इसीलिए रखी थी उनके एजाज़ में। तो बस अब हम उनसे केक कट करवा रहे थे और उनको मुबारकबाद दे रहे थे। माशाल्लाह से केक बहुत ही मज़े का बना था, टेस्ट में भी बहुत मज़े का था और देखने में भी बहुत ही मुझे खूबसूरत लग रहा था। तो जी सब ने केक बहुत इन्जॉय किया। इसके बाद काफ़ी देर बातें वगैरह चलती रहीं और फिर हो गया जाने का वक्त। तो यहाँ इस वक्त मैं अपनी छोटी नन को घर ड्रॉप करने जा रही हूँ। रास्ते से हमने ख़रीदे थे पान खाते हुए हमने उनको घर ड्रॉप कर दिया था। इसके बाद वापसी पे मुझे गर्मी बहुत लग रही थी और साथ ही हैवी इतना खाया हुआ था, थकन भी बहुत हो रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ लेमन सोडा पी लिया जाए, उससे ज़रा तबीयत फ़्रेश हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए यहाँ से लेमन सोडा हमने पिया। फिर उसके बाद हम रवाना हुए घर की तरफ। घर आने के बाद मैंने सबसे पहले अपने तोतों को देखा कि वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद जी हमने नमाज़ पढ़ी और फिर मैं इतनी थक गई थी कि मैंने अब कोई और काम करने का बिल्कुल मूड नहीं था और मैं सीधी गई बेड की तरफ। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की दावत। उम्मीद है दोस्तों मेरा आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।